अगर हमें आगे आने वाली नस्ल को अगर हमें कुछ दे के जाना है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो तालीम है। आप अक्सर स्कूलों के टीचरों पर जिम्मेदारी ठहरा करते हैं कि हमारे बच्चों को सही नहीं पढ़ाया जाता, तो ये एक वाकया इसलिए है कि स्कूलों के टीचर्स ना हो तो भी आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं। जो लोगों में गुमान है उर्दू में पढ़ा हुआ बच्चा आगे तरक्की नहीं करता। स्कूल हो चाहे कन्नड़ा मीडियम के स्कूल हो, स्कूल की एक बहुत बड़ी अहमियत आज के ज़माने में है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं नदीम बागमारे। अल हुदा स्कूल में 10th एनुअल डे सेलिब्रेशन। 3 टी की कमी से आज हम परेशान हैं। पूर्व एमएलए व पार्लियामेंट सेक्रेटरी डॉक्टर मकबूल बागवान तालीम, तौहीद और तकवे की कमी से दुनिया में सताए जा रहे हैं। अगर इन पर पूरा अमल होगा तो ज़मीन के हर हिस्से पर हम कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। अल हुदा उर्दू प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल KHB कॉलोनी बीजापुर के संस्था के 10वें एनुअल डे जश्न में अपने ख्यालात का इजहार किया। पूर्व एमएलए ने 4 TV के CMD शकील बागमारी ने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि हर बच्चा आविष्कारी होता है। स्कूल टीचर्स के अलावा माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी पहचाने। थॉमस एडिसन के जीवन का हवाला दिया शकील बागमारे ने। स्कूल के 10 साल की कामयाबी पर मुख्य अतिथियों ने अल हुदा स्कूल के जिम्मेदारों की सराहना की। आखिर में बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। को स्टेज पर दावत सुखन देता हूँ। मिस्टर यसम गाजी स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर अनवर द्राक्षी सर अल हुदा स्कूल की जानिब से गंगल हनुमंतराया रंग मंदिर में मुनाकिद करता उस कुरान की तिलावत से, इसलिए कि इख्तिताम तक महफिल में नूर और निखरते रहे, जिसके लिए मैं दावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज करें इस शेर के साथ। والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود। आपके साथ करे कैसे बयां कोई हम दो सना। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी चिड़ियों को सिखाया कि फिजा में उड़ सके, इसने दी दुनिया में हमको हर तरह की नियामतें। इसने चिड़ियों को महक याल जी और उनके साथी
रुखसार हंसिना। ताजो शाह महराजो साहिबे ताजो शाह महराजो शहसवारी बुरा को अमीर हरम दाफे हर बला दाफे हर वबा दाफे तहतम राजरंजोनम साहिबे ताजो शाह महराजो साहिबे ताजो शाह महराजो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मन भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विद्यार्थिनिಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು गुरु करने जा रही हूँ, उनका तारुफ करने जा रही हूँ। ये चांदनी बोल रही है, उनका नाम सुनकर लगता है कि कोई आसमान से तारा जमीन पर आ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि फूलों ने गुफ्तगू करने का सलीका सीख लिया है। गोया ऐसा महसूस होता है कि सन्नाटों में कोई आवाज गूंज रही है। बचा कर लाए हैं, हम इनको नजरों से बचा कर लाए हैं। करने की कोशिश करूंगा। हमारा ये इदारा बनाम अल हुदा स्कूल की बुनियाद बतारीख 31 मई 2010 को तारीखी जामिया मस्जिद के साबिक खतीब व इमाम हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब के दस्त मुबारक से रखी गई। इस स्कूल की शुरुआत 40 बच्चों से भी बाद में हर साल इजाफा होता गया। मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए। असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी खास तवज्जो दी जा रही है, जिसके लिए स्कूल के कुल 35 असातिज़ा इकराम में 5 हुफ़ाज़ इकराम हैं जो खालिस दीनी तालीम के लिए अपने बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये इदारा उर्दू मीडियम है, बावजूद इसके तमाम तलबा व तालिबात दीगर मज़ामीन के साथ साथ अंग्रेज़ी और कन्नड़ा ज़बान में एक ख़ास महारत रखते हैं। महकमा तालीमात के जानिब से होने वाले मुख्तलिफ मुकामात में हिस्सा लेते हुए नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए इस साल इस क्लस्टर के तकरीबन 15 से 20 स्कूलों पर मुनस्सर प्रतिभा कारंजी के मुकाबलों में सबसे ज़्यादा इनामात हासिल करने का सहारा इस स्कूल को हासिल हुआ। मैं मोहतरम ख़वातीन व हज़रात असातिज़ा की कोशिश से इस स्कूली सतह पर भी तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए कई सरगर्मियों का अंजाम दिया गया, जिसमें क्विज़, तकरीर, किरात, हमदनात, मज़मून नवीसी के अलावा सालाना स्पोर्ट्स वगैरह इन मुकाबलों में सभी तलबा व तालिबात ज़ौक़ हिस्सा लेते हुए इनामात के मुस्तहक़ बन गए। इंशाअल्लाह ये इनामात हम स्कूली सतह पर एक मुख्तसर प्रोग्राम करके इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। बच्चों की तालियों के यहाँ पर 100% अटेंडेंस है, एक दिन भी छुट्टी नहीं की गई। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। महवीश सबिहा मोगरे UKG C से सबिहा मोगरे, मैं मोहसिन गोलियावाले सर से तमाश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से इस बच्चों को इनाम दें। अर्शिया तोरगल फर्स्ट स्टैंडर्ड, अर्शिया तोरगल फर्स्ट A से, अर्शिया तोरगल। फलकनाज तांबे फर्स्ट B से रेगुलर, फलकनाज तांबे। तो मैं आफ्ताब सर से इल्तिमास करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से इस बच्ची को इनाम दें। तो मुबारक से जो इस बच्चे को इनाम दें। बीबी ज़ैनब कतनली,
मैं सदारेकर से सेकेंड बी से मैं अब्दुल नबी जमादार से इल्तिमास करता हूं कि अपने दस्त मुबारक से इस बच्चों को थर्ड ए से तालियों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। 100% इनकी अटेंडेंस है, बिल्कुल छुट्टियां नहीं हुई हैं, लेकिन जो है आपकी तालियों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। बीबी आयशा मनिया गुलफरोज सर से इल्तिमास करता हूं कि अपने दस्त मुबारक से इस बच्ची को इनाम दें। तस्मिया ढालायत 4th C से हाँ, इसी के साथ जो है ये टीचर्स जो एक दिन भी छुट्टी ना करते हुए इनको इस तरह से जो है हमें यहाँ पर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इसी के तरह हम यहाँ पर दे रहे हैं। अंजुम मैडम के वालिदा सामने आ जाए। जोरदार तालियों के साथ इन तमाम असातिज़ा इकराम के लिए जो हमारे तलबा व तालिबात का जो फ्यूचर है, इन्हीं असातिज़ा इकराम के ज़ेर निगरानी है। ये जिस तरह से जो है जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची की हिम्मत अफजाई कीजिए। इसी तरह सेकंड प्राइज, इसी तरह साइंस का 3rd ग्रुप, मैथ्स का 1st प्राइज, मैथ्स 2nd प्राइज, मैथ्स 3rd प्राइज, मैथमेटिक्स 3rd प्राइज। मैं आफ्ताब कादरी सर से तालियों के साथ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। ये थे जो हमारे मैथ साइंस एग्जीबिशन के अंदर जो है 1st, 2nd और 3rd प्राइज हासिल किए थे। और अल-हुदा स्कूल की इंतज़ामिया, टीचर्स हज़रात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और आज का जो अहम प्रोग्राम जिनकी मुनासिबत से मुनाकिद है, हमारे इस स्कूल के नौनिहाल मासूम बच्चे और बच्चियाँ। आज का दिन बड़ी खुशी का और मसरत का दिन है कि वक्त बहुत कम है, मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 2.5 मिनट में ही अपनी बात पूरी करूं। माहौल को देखकर ऐसे लग रहा है कि अब हमारी जो बातें होंगी वो दुश्वार होंगी, सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। आपको जो इंतज़ार है वो आपके अपने बच्चों का प्रोग्राम देखना, वो सबसे अहम आपके नज़दीक है। और हमें भी ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत देर से इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हम मुख्तसरन अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि अभी अपने आप की अपनी अल-हुदा स्कूल की रुदात जो सुनी, साल भर की जो कारकर्दगी आपके सामने पेश की गई, माशाल्लाह मैं रोज़े अव्वल से प्रोग्रामों में इनकी शिरकत करता हूँ और स्कूल के छोटे बड़े प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरीक किया जाता है। तो स्कूल हो चाहे कन्नड़ा मीडियम के स्कूल हो, स्कूल की एक बहुत बड़ी अहमियत आज के ज़माने में है कि हम अपने बच्चे को अगर तरक्की के मैदान में डालना चाहते हैं और उस बच्चे को कौम का, मिल्लत का फ्यूचर उस बच्चे के अंदर हम देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल कराएँ। दुआ करें, इसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। हम सब मिलकर अगर इस उर्दू के इस इदारे को आगे लेकर बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ये कौम के लिए ये बेहतरीन इदारा होगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का ये ज़रिया होगा। दुआ करें अल्लाह पाक जो बातें कही गई, सुनी गई, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। काबिल एहतराम सदर इजलास, मेहमानान खुसूसी, मैं नाम बनाम लेने के बजाय मेहमानान खुसूसी इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत है, हमारी माँ बहनों की बेचैनी है, इसलिए आपके सामने ज़्यादा ना खड़े होते हुए, चूँकि मुझे चंद बातें ज़िक्र करने के ताल्लुक़ से इदारे के सेक्रेटरी साहब हज़रत जनाब निज़ामुद्दीन अख्तर साहब ने चंद बातें कहने के लिए मुझे गुजारिश की है, इसलिए तालीम की तरक्की के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। थोड़ा सा माएँ बहनें खामोशी अख्तियार करें तो बहुत अच्छा है। माई और बहनों, एक साहब अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करना बोल के
एक साहब एक मौलाना के पास या किसी माहिर तालीम के पास आए। उन्होंने पूछा कि बच्चा कितने उम्र का है। कहा कि नहीं, अभी पैदा हुआ है। पैदा हुए सो बच्चे की दाखिले के लिए कि मैं किस इदारे में दाखिल करूं पूछने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ताख़ीर कर दी और बहुत जल्द आना चाहिए था। भाई बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी 4 साल के बाद दाखिला लेना है। अभी मैं पूछने के लिए आया हूं कि किस इदारे में अपने बच्चे को दाखिल करूं। तो साहब ने कहा कि नहीं, बहुत तुमने ताख़ीर की, बहुत जल्दी आना चाहिए था। कब आना चाहिए? तुम्हारी शादी से पहले मेरे पास आना चाहिए। उर्दू में तालीम पा रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं और आपको ये उर्दू के बारे में जो लोगों में गुमान है, उर्दू में पढ़ा हुआ बच्चा आगे तरक्की नहीं करता, बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये एक बहुत ही गलत सोच है। मेरा खुद का तजुर्बा यह है, मेरे घर में कुल 7 डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, उसमें 5 डॉक्टर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं। वो उर्दू मीडियम में पढ़कर ही डॉक्टर्स और इंजीनियर बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज अल हुदा स्कूल के एनुअल डे के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मेहमानाने खुसूसी, आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस 10 साल पहले एक छोटे से मैंने 40 बच्चों के साथ अपना मजबूत इरादा लेके आपने आगाज़ किया था। अल्लाह आपको 10 साल के बाद उसका ये नतीजा मिल रहा है कि हमें आपके स्कूल में 750 से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह आप अपनी एजुकेशन की खिदमत में आप आगे बढ़ते रहें। इसी तरह हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। हमारे जितने भी अभी स्पीकर आपसे बात किए हैं, सब लोगों ने तालीम के लिए बहुत जोर दे के बात किया है। ख़ास तौर पे आज के हालात पे जो हमें तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, उसकी वजूहात, हमें इसके लिए क्या करना है, सब में बड़ी तकलीफ़ क्या हो रही है, उससे हमें कैसे निजात करना है, सब लोगों ने मिलके तालीम के लिए बड़ा ज़ोर दे के बात किया है। ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के वालिदैन के लिए बहुत से बातें हमारे उलमाए कराम या हमारे स्पीकर ने कही हैं। मैं समझता हूँ उसमें और एक कड़ी हमें जोड़नी चाहिए। आज जो हमें तकलीफ़ात जो दुनिया में या हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं, हमें उस तकलीफ़ से निजात अगर लेना है तो शकील पाकबरे साहब ने भी, हमारे तैयबी साहब ने भी, हमारे उमरी साहब ने भी यही बात की, खास गोले वाले साहब ने भी यही बात की कि हमें तालीम में आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे हमारी माँ बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो मौजूदा हालात से हम गुज़र रहे हैं, अगर उससे हमें निजात या उससे हमें निकलना है तो सबसे पहले हमें ये 3 कामों को करना पड़ेगा। ये 3 टी जिसको मैं कहता हूँ, एक है तालीम,
तालीम को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है, एक है तौहीद, कभी हम अपने तौहीद को नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा है एक तालीम, एक तौहीद, ये तालीम पे जोर देनी है, तौहीद पे जोर देनी है, और एक है अल्लाह का खौफ। जिस दिन हमें ये तीन चीज़ें हम अपने रोज़ा अपने ज़िंदगी में हम अगर शामिल करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ है। मैं हमारे माँ बहनों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप बड़ी मुश्किल से या बड़े अपने प्यार से बच्चों को आप स्कूल में या प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल लेवल तक आप पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मगर ये इतना काफ़ी नहीं है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको पीयूसी में या हाई स्कूल में या और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आप इसी तरह अपने बच्चों को आगे पढ़ाते रहेंगे। भले चाहे आपको एक आधी रोटी कम खानी पड़े, मगर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे तो आधी उम्र अब निकल गई है। अगर हमें आगे आने वाली नस्ल को अगर हमें कुछ दे के जाना है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो तालीम है। इसके लिए एक छोटी सी शुरुआत हमारे आलूदा स्कूल वाले ने की है। ऐसे बहुत से स्कूलों ने आजकल ऐसे बहुत से इदारों ने कर रहे हैं, जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रही हैं। अल्लाह करे आप सब लोगों को इसे ऐसी खिदमत करने की तौफीक दे। और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़े पैमाने पर बच्चों को या बच्चों के असतिया कराम को सब लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रोग्राम किया है। ऐसी बात करते हुए फिर एक बार आप मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कहना चाहूँगा, थॉमस एडिसन के बारे में शायद आप सभी जानते हों, अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं आपके सामने कहूँगा। मैं अपनी माँ बहनों से इस तवज्जो देने की अपील करता हूँ। थॉमस जब बचपन में छोटे थे तो वो अपने घर को आते हैं और घर में आकर अपने माँ से एक पर्चा निकाल कर कहते हैं, माँ ये पर्चा मेरी टीचर ने मुझे दिया है आपको देने के लिए। जब वो माँ वो पर्चा देखती है तो उस पर्चे में लिखा होता है कि तुम्हारे बेटे का दिमाग सही नहीं है, वो काफ़ी पढ़ाई में कमज़ोर है, हम इसको आगे पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम आपके बच्चे को इस स्कूल से निकाल देंगे। उसके बाद वो माँ रोने लगती है। फिर थॉमस पूछते हैं, माँ क्या हुआ? तो माँ कहती है कि तुम्हारे टीचर ने ये लिखा है कि तुम बहुत ही होशियार हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हमारा जो स्कूल है वो इस काबिल नहीं कि तुम्हें पढ़ा सके। हमारे स्कूल के असातिज़ा जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। ये अपनी माँ उस मासूम से बच्चे को कहती है। और वो उसके बाद वो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता, वो बच्चा अपनी माँ उसको तालीम देती है और वो अपनी माँ से तालीम हासिल करता है। और वो जो थॉमस है वो अपनी 32 साल की उम्र में उसने अपने घर में पढ़ाई करके इतना नाम रोशन किया कि दुनिया के कोने कोने में उसके नाम की रोशनी आज भी जल रही है। जिसमें बैठे हैं आप इस प्रोग्राम में, वो जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, जो उजाला है, वो उजाले का अहम जो आविष्कार है वो थॉमस है। उसी के रोशनी में हम यहाँ पर बैठे हैं। थॉमस एडिसन, आप सोच सकते हैं कि टीचरों से भी ज़्यादा, मेरा बोलने का मकसद ये है आप अक्सर स्कूलों के टीचरों पर जिम्मेदारी ठहरा करते हैं कि हमारे बच्चों को सही नहीं पढ़ाया जाता। तो ये एक वाकया इसलिए है
कि स्कूलों के टीचर्स ना हो तो भी आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं। थॉमस एडिसन एक अहम चीज़ है। थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा, जो जिसको अपनी माँ ने बिना स्कूल गया, अपने माँ ने उसे अपने घर में पढ़ाकर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनाया। उसने 1093 आविष्कार किए हैं और जो बल्ब है उसी ने आविष्कार किया। जो बैटरियां हैं, जो बैटरियां चलते हैं, आज आपके जो स्मार्टफोन की भी बैटरी की ईजाद है, समझ लीजिए हर चीज़ जो बैटरी से बनी हुई है वो थॉमस एडिसन ने ही बनाया है। थॉमस एडिसन का एक अहम पहलू मैं आपको ये बता दूं, थॉमस एडिसन ने कहा था अगर आप में हुनर 1% है तो ये अहम नहीं है, आप में 99% आपका पसीना इसमें जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अगर आप में हुनर है तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इतनी मेहनत करें, उस मेहनत से आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं अपने माँ बहनों से यही कहूँगा कि किसी भी बच्चे को ये मत कहिए कि वो काफ़ी कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं सकता, वो काफ़ी अपने बड़े बच्चे से पीछे है। इस तरह के अपने बच्चों में जब आप इस तरह, अगर वो माँ उस वक्त कहती थी कि तेरा दिमाग खराब है, तू काफ़ी कमज़ोर है, तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, तू आगे कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ नहीं सकता, अगर वो माँ उस वक्त कहती थी तो आज हम इस रोशनी में नहीं बैठे होते। थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान नहीं होता। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि कभी भी अपने बच्चों में ये वहम ना डालें कि वो कमज़ोर है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, इस बात का आप ख्याल रखिए। अपने बच्चों में जज्बा भरिए कि वो काफ़ी होशियार है, वो बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह के आपके जो जोश है, उस जोश से वो बच्चा सच में आगे बढ़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि इस इदारे के जिम्मेदारों से आप जो यहाँ पर जो इस बच्चों की तालीम के लिए जो आगे आए हैं, मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपना हुनर का इजहार किया। काफ़ी बच्चों ने साइंसी एग्जीबिशन के मौके पर भी फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ हासिल किया। मैं यही चाहूँगा, खुदा से दुआ करता हूँ कि आपके इस इदारे से भी एक साइंसदान बनकर निकले। इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। A very good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by यहाँ पर आगे की कार्रवाई अंजाम देने के लिए मैं बरकाती और दावत देता हूँ। मैं बरकाती और महक दरगाह मैं बरकाती and I am महक दरगाह। मुनादी कद्दू मियाँ की शादी, मंडी में है मुनादी कद्दू मियाँ की शादी, दुल्हन बनी दुराई, दावत है सबकी भाई, दावत है सबकी भाई। सबने मिठाई खाई, सबने मिठाई खाई, मिलकर खुशी मनाई, मंडी में है मुनादी कद्दू की भाई, मंडी में है मुनादी, दुल्हन बनी दुराई, क्या खूब पहनी वर्दी, मूली है उसकी साथी, दावत है सबकी भाई। सबने मिठाई खाई, सबने मिठाई खाई, दुनिया की शादी, मंडी में है मुनादी। हम चारम जमात के तलबा और तालिबा आप सबको फजर की नमाज के 6 कीमती फायदों के मुतालिक बताना चाहते हैं। वह फरमाया है आदमी जन्नत में फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फायदा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी फजर की नमाज पढ़ लिया वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ गया। फजर की नमाज का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस आदमी ने ईशान की नमाज बाजमात पढ़ी वो ऐसे है कि जैसे आधी रात नमाज पढ़ी और फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ी, वो बंदा ऐसे है कि जैसे सारी रात नमाज पढ़ी हो। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप,
जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।